बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कर लिए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ठीक है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, और कहा गया यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह तीर इंगित किसको करेगा? नंबर 1 8 को करेगा, नंबर 1 विषम संख्या को करेगा, और तीसरा क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या करेगा, और चौथा क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो हमें इसमें क्या करना है कि प्रायिकता ज्ञात करना है, संभावनाएं बतानी है कि किसकी संभावना कितनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक आकृति दिख रही है जिसमें 1 से लगा के 8 तक नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है, कितने नंबर पड़े हैं? 1 से 8 तक। इसका मतलब हमारी जो कुल स्थिति बन रही है वो 8 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कुल स्थिति। कुल स्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 को इंगित करने की प्रायिकता। आप केवल P भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे कि प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है? संभव स्थिति, लिखना संभव तो लिख कुछ और गया, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। आप ये भी लिख सकते हैं संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव स्थिति हमारे पास कितनी है कि वह 8 को इंगित करे? 8 को केवल एक ही बार इंगित कर सकता है, मतलब एक ही संभावना है। तो संभव स्थिति 1 है और कुल स्थिति कितनी है? देखिए 8 है। तो ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा गया है कि एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। अब देखिए इसकी जो फार्मूला वो हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला आपका यही यूज होगा, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो विषम संख्या कितनी बार इंगित कर सकते हैं? देखिए 1 2 3 4 बार हम विषम संख्या इंगित कर सकते हैं। इसका मतलब संभव स्थिति कितनी है? 4 है, और कुल स्थिति 8 है। इसे हम लोग काट देंगे, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, यानी आएगा 1/2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता लिखेंगे, 2 से बड़ी संख्या को
इंगित करने की प्रायिकता बराबर संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो दो से बड़ी संख्याएं कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6, संभव स्थिति 6, कुल स्थिति 8। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 आएगा 3/4। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कहा गया 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो देखिए यहां पर सभी की सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं। इसका मतलब संभव स्थिति कितनी है? संभव स्थिति 8 है, कुल स्थिति भी 8 है। काटेंगे तो आएगी उसकी प्रायिकता 1 है, यानी 100% है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक अभाज्य संख्या है और 1 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आए उसकी प्रायिकता, और एक विषम संख्या है उसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए आपने बचपन में पासा खेला होगा, पासा जिसे आप लोग लूडो बोलते हैं। ठीक है, उसमें कितने अंक अंकित होते हैं? 6 अंक अंकित होते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर कुल स्थिति क्या बनती है? कुल स्थिति कितनी बनती है? 6 बनती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 6 स्थितियां केवल कुल बन सकती हैं। ठीक है, तो कुल स्थिति कितनी प्राप्त हुई? 6। अब आ जाते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि एक अभाज्य संख्या हो। क्या हो? एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी देखते हैं। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए एक ऋण संख्या, ये अभाज्य नहीं गिनी जाएगी। अभाज्य 2 होगी, उसके बाद 3 होगी, और उसके बाद 5। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कितने क्या हैं? अभाज्य है। तो इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है संभव स्थिति। क्या हो जाता है? संभव स्थिति, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, कुल स्थिति, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो संभव स्थिति कितनी है? 3 है। कुल स्थिति कितनी है? 6 है। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी आंसर आएगा आपका 1/2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच आने वाली संख्या की प्रायिकता,
क्या होगी? तो सिंपल सा सेम वही फार्मूला होगा, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या आ सकती हैं? देखिए 2 और 6 के बीच तो मात्र 3 संख्या आएंगी, यानी संभव स्थिति बन जाती है 3, कुल स्थिति बन जाती है 6, और इसे अगर हम लोग काटेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरे में क्या कहा गया है? तीसरे में कहा गया एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है वो। तो यहां पर लिखेंगे एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले आप यहां पर ये देखेंगे कि विषम संख्या कौन कौन सी है। देखिए विषम संख्या यहां पर हो जाएगी 1, 3, 5, केवल और केवल 3 संख्याएं हैं। तो यहां पर लिखेंगे संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी आएगा कितना? 1/2। तीनों के तीनों का जो आंसर है वो सेम टू सेम एक ही आया। ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ भी गए होंगे। ठीक है। और अगर समझ गए हो तो वीडियो को बीच बीच में जरूर लाइक करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले बच्चों हम लोग ताश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, कितने किसके पत्ते होते हैं, कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, कितने लाल पत्ते और कितने काले पत्ते होते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ताश के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए ताश, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, आप जानते हैं ताश की गड्डी के बारे में कि इसमें कुल होते हैं कितने? 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 52। इन 52 पत्तों को 13 भागों में, मतलब 13 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? तो ये 4 भाग हो गए, जिसमें कितने कितने होंगे? 13। इसमें 13 पत्ते होंगे। कि इनका नाम क्या है? पहले का नाम है हुकुम। क्या नाम है इसका? हुकुम। हुकुम का पत्ता 13 होंगे। ठीक है। उसके बाद पान के पत्ते 13 होंगे, और उसके बाद चिड़ी के पत्ते, चिड़ी के पत्ते भी 13 होंगे। ठीक है। और ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते भी 13 होंगे। ठीक है। उसके बाद इन सभी पत्तों में से एक एक पत्ते निकाले जाते हैं, जो कि देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें कौन लाल होते हैं, कौन काले होते हैं। ये पहले सबसे बात हम लिख देते हैं। ठीक है। तो पान और ईंट, इन दोनों पत्ते जो होते हैं ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? लाल होते हैं। ठीक है। उसके बाद बचते हैं हुकुम और चिड़ी। इनके जो पत्ते होते हैं वो होते हैं काले। क्या होते हैं? काले पत्ते होते हैं। कहने का मतलब है कि 26 हो गए लाल और 26 हो गए काले। ठीक है। 26 लाल और 26 काले पत्ते हो गए। उसके बाद बात आ जाती है कि इसमें 4 इक्का होते हैं। इक्का, 4 बादशाह, 4 बादशाह, 4 बेगम के पत्ते होते हैं, बेगम, और 4 गुलाम के पत्ते। किसमें के? 4 गुलाम के पत्ते होते हैं, गुलाम। अब इन पत्तों में से 3 पत्ते ऐसे हैं जिन्हें हम लोग फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, क्योंकि इसमें तस्वीर बनी होती है, एक्का में केवल ए बना होता है। ठीक है, और इन पत्तों में से एक खास बात यह है कि इसमें दो काले होते हैं, दो काले होते हैं और दो लाल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि टोटल कितने हो गए, फेस कार्ड कितने हो गए, 4 4 8 4 12। जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं, लेकिन इन 12 में से 6 लाल होंगे, 6 काले होंगे। ठीक है, और कुल की बात अगर की जाए तो इसमें कितने पत्ते हो गए, 4 4 8 4 12 4 16। 16 में से 2 लाल, 2 2 के लाल, यानी कि 8 लाल हो जाएंगे, 8 काले हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आधे पत्ते लाल होंगे, आधे पत्ते काले होंगे। ठीक है, तो अब इसमें कि आपने सारी की सारी बातें जान ली। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मेट देंगे। वैसे मेटने पर आपको शायद पूरी तरह समझ में ना आए, तो हम लोग करते क्या है कि इसी में किसी तरह से जगह बनाकर आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या है कि लाल रंग का बादशाह हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कितनी कुल स्थिति बनी और कितनी संभव स्थिति बनी, हम आपको पूरी तरह समझा देंगे। ठीक है, तो केवल हम आपको एक फार्मूला लिख देते हैं प्रायिकता का। किसका, प्रायिकता। और प्रायिकता बराबर फार्मूला होगा संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो कुल स्थिति आप जान चुके हैं कि इसमें 52 पत्ते कहे गए हैं, तो इसका मतलब कुल 52 स्थिति बनेंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन की प्रायिकता P, हम प्रायिकता को P से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह, अब देखिए बादशाह यहां पर आ गया, इसमें होते हैं 2 लाल हो जाएंगे और 2 काले हो जाएंगे। तो संभव स्थिति कितनी बनी, 2 बनी। कुल स्थिति कितनी बनी, कुल स्थिति बनी 52। बस केवल और केवल हमें इसे क्रॉस कर देना है, काट देना है। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। आंसर आएगा 1/26, पहला आंसर। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में क्या कहा गया है, ऐसा एक फेस कार्ड इंग्लिश में बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता, दूसरे नंबर की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। बार बार हम फार्मूले को नहीं लिखेंगे। तो यहां पर देखिए तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, 12 पत्ते। इसका मतलब संभव स्थिति हमारे पास कितनी है, 12 है, और कुल स्थिति 52 है। तो जितना भी कटे उसको हम काट देते हैं। तो 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, और हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो आंसर आया आपका 3/13। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कहा गया, तीसरे नंबर की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग का हो, तस्वीर वाला हो। हमने आपको बताया कि इसमें आधे लाल होंगे, आधे काले होंगे। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते तो 12 हुए, लेकिन लाल होंगे 6। कितने लाल होंगे इसमें से 6 लाल होंगे और 6 इसमें क्या होंगे, काले होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 6/52। इसे काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी 3/26। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। ठीक है, उसके बाद चौथा देखते हैं।
तो चौथा की प्रायिकता क्या होगी? पान का गुलाम, गुलाम कितने हैं? गुलाम होते 4 हैं, लेकिन ये 4 गुलाम यहां से एक एक लिए गए तब जाके 4 गुलाम, यानी कि एक हुकुम का गुलाम होगा, एक पान का गुलाम, एक चिड़ी का गुलाम, एक ईंट का गुलाम। इसी प्रकार इक्का भी 4 होंगे, एक हुकुम का इक्का, हुकुम का, पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, ईंट का इक्का। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें कहा गया पान का गुलाम, तो पान का गुलाम केवल और केवल एक ही होगा, यानी संभव स्थिति हमारे पास केवल एक है, कुल स्थिति हमारे पास 52 है। ये हो गए आपके 5 आंसर। ठीक है, उसके बाद छठवां आंसर हम आपको यहां पर बता देते हैं। ठीक है, इस जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो गए, पांचवा नंबर। 5वें में कहा गया हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता देखिए कितने हैं? 13 हैं। इसका मतलब कुल स्थिति आपकी बनेगी 13, प्रायिकता बराबर, और संभव स्थिति होगी 52। 13 एकन्नम 13, 13 चौक 52। आंसर आया आपका 1/4। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका छठवां पार्ट। छठवां पार्ट कहा गया एक ईंट की बेगम। तो एक ईंट की बेगम कितनी होगी? तो ईंट तो 13 होती हैं, लेकिन एक ही ईंट की बेगम होती है, क्योंकि बेगम सभी में से एक एक ली गई। हुकुम की बेगम, पान की बेगम, चिड़ी की बेगम, ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम केवल एक ही होगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको ताश के गड्डी के बारे में पूरा विस्तार से बताया। उसके बाद हमने सारे पत्ते बताए कि कितने कितने होते हैं। उसके बाद हमने इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, जिसमें से ये हो जाता है आपका पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहां पर आ जाता है 5वां और 6वां। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इसमें से अचानक बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए 52 पत्ते नहीं हैं, यहाँ पर केवल और केवल 5 पत्ते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? पहला कहा गया है कि ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम, बादशाह और इक्का है। केवल और केवल 5 है, इन्हें हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि कुल स्थिति क्या बन रही है? कुल स्थिति क्या है? ईंट का दहला है। ठीक है, क्या है? ईंट का दहला, ईंट का दहला है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये केवल 5 पत्ते हैं। इन्हीं 5 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, फिर उसमें से अचानक एक पत्ता निकाल लिया जाता है। इसमें पहला कहा गया कि निकाला गया पत्ता बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की प्रायिकता क्या होगी? पहले क्वेश्चन की क्या प्रायिकता होगी? वो प्रायिकता का फार्मूला क्या है? संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो देखिए संभव स्थिति इसमें क्या है, कितनी है संभव स्थिति? कि निकाला गया पत्ता बेगम हो, तो यहां पर केवल और केवल
एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें से बेगम निकल सकती है, यानी कि संभव स्थिति 1 है, कुल स्थिति कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहा गया कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अगर बेगम निकल आई उसे अलग रख देना है तथा एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का है और एक बेगम। कहने का मतलब है कि ये थे कितने? ये 5 थे। 5 में से बेगम को हटा दिया गया। कितने बचे? 4 पत्ते बचे। 4 पत्ते में से दूसरे क्वेश्चन का ए नंबर की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता वो क्या होगी? ठीक है, ये हम आंसर बता रहे हैं। तो संभव स्थिति क्या है कि एक इक्का निकले, उसकी संभव स्थिति केवल और केवल 1 है, क्योंकि उन चारों पत्तों में से केवल एक ही इक्का है, यानी संभव स्थिति 1। कुल स्थिति कितनी बच गई? 4। दूसरे का बी नंबर में कहा गया कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बेगम निकले। अब उन 4 पत्तों में से कोई बेगम है ही नहीं, क्योंकि बेगम तो निकल चुकी है पहले से। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 0/4, मतलब 0। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, केवल और केवल हल्का सा दिमाग लगाना था, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें कहा गया किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यानी कि 132 अच्छे पेन थे, 12 खराब पेन थे जो किसी कारणवश एक दूसरे में मिल गए। ठीक है, या देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेन खराब है, कौन सा पेन अच्छा है। ठीक है, फिर कहा गया कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छ यानी बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने पेन खराब हैं और कितने पेन अच्छे हैं। ठीक है, तो देखिए 12 पेन है खराब, जो 12 हैं वो कितने हैं? खराब हैं। 132 हैं जो क्या हैं? अच्छे हैं। ठीक है, क्या हैं? अच्छे हैं। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए 144 पेन। कुल पेनों की संख्या कितनी होगी? 144। ठीक है, उसके बाद हमें करना क्या है कि यहां पर कुल स्थिति आपकी कितनी बन गई? 144। यहां पर लिख देते हैं कुल स्थिति बन गई आपकी 144। ठीक है, पूछा क्या है? अच्छा होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो चलिए लिखेंगे पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। ये होगा आपका फार्मूला, बस वैल्यू को रख देना है। तो देखिए संभव स्थिति कितनी है कि पेन अच्छा निकल सकता है। 132 ऐसे पेन हैं जो कि अच्छे हैं, यानी 132 पेन हम अच्छे निकाल सकते हैं। और कुल स्थिति हमारी कितनी है? 144। ठीक है, इसे आप लोग काटेंगे आराम से, 2 से काटेंगे, जितने से भी काट सकते हैं। वो आपका कितना आएगा? 11/12। ये हो जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया पहला नंबर 20 बल्बों में एक समूह में 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। ठीक है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। देखिए इसमें 20 बल्ब हैं, कितने हैं, कुल 20 बल्ब, कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20। अब इस 20 में 4 ऐसे हैं जो खराब हैं, 4 बल्ब क्या हैं, 4 खराब हैं, तो इसका मतलब है कि 16 कितने हैं, अच्छे बल्ब हैं, 16 अच्छे बल्ब हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर इसमें कहा यह गया है कि 4 खराब हैं, 16 अच्छे हैं, एक बल्ब हमें यादृच्छ निकाल लेना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह खराब बल्ब होगा, जो बल्ब है वो क्या होगा, खराब। तो यहां पर लिखेंगे निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। यहां पर लिख देते हैं संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो देखिए संभव स्थिति इसमें कितनी है कि वह बल्ब खराब हो, तो संभव स्थिति आपकी कितनी है, 4 हैं, क्योंकि बल्ब कितने हैं, खराब 4 हैं, 4 बार खराब बल्ब निकल सकते हैं, और कुल कितने हैं, 20 हैं, यानी 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, आंसर आएगा 1/5। ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरे में कहा गया कि मान लीजिए कि पहले नंबर में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि अच्छा बल्ब निकल गया। ठीक है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब निकलेगा। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन बची वो क्या है, तो लिखेंगे बचे बल्ब, क्या लिखेंगे, बचे बल्ब, यहां पर कुल जरूर लगा देते हैं। ठीक है, कुल बचे बल्ब, कितने बल्ब बचे, 20 थे, 20 में से एक अच्छा बल्ब निकल गया, तो बचे कितने, 19। अब इस 19 में ये कंडीशन है कि 4 तो अभी भी खराब हैं, 4 बल्ब अभी भी खराब हैं, 4 में से 15 बल्ब क्या हैं, अच्छे हैं, 15 बल्ब क्या हैं, अच्छे हैं, अच्छे बल्ब। तो पूछा यह गया कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहां पर लिखेंगे खराब बल्ब ना निकलने की प्रायिकता, खराब बल्ब ना, यानी कि अच्छा बल्ब है। ठीक है, खराब बल्ब ना निकलने की प्रायिकता, सेम यही फार्मूला होगा, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी संभव स्थिति कितनी है कि 15 बल्ब निकल सकते हैं, और कुल स्थिति कितनी है, 19। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें
ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।